हम बहुत दूर जा जा के लोगों से मिलके और एक्सपर्ट से मिलके बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और उनसे हम चाहते हैं कि और लोगों को भी लाभ हो। जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं अभी, वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन कर दें, ताकि समय समय पर उन्हें मेरे द्वारा दी गई अलग अलग वीडियोज़ की सूचनाएं मिलती रहें और उसका लाभ वो प्राप्त कर सकें। नमस्कार, पीवी ऑर्गेनिक प्लांट्स में आपका स्वागत है। आज हम अमर फल कहे जाने वाले आंवला, उसके पेड़ के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। एक छोटे से आंवले के अंदर, जो ग्रीन कलर का छोटा सा आंवला होता है, उसके अंदर क्या औषधीय गुण हैं कि इसे अमर फल कहा जाता है। इसका फल जो है वो छोटा हरे रंग का होता है, गुद्देदार और खट्टा होता है स्वाद में। विटामिन सी की भरपूर मात्रा उसके अंदर होती है और आयुर्वेदिक एक तरह की औषधि है ये। हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत व्याख्यान दिया गया है। ये हमारे अमल पित्त के अंदर, हमारे त्रिफला चूर्ण के अंदर, हमारे जो है फेफड़ों को साफ करने के लिए, हमारे बालों को साफ करने के लिए, पेट की समस्या को दूर करने के लिए और यौवन को बनाए रखने में आंवले का बहुत प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आंवला, इस पे आंवले लगे भी हुए हैं, जैसे ये रहा आंवला, ये रहा, ये जितने भी वृक्ष हैं सारे सारे आंवलों से भरे हुए हैं अभी। और देखो ये कितने आंवले हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे आंवले हैं। मैं एक तोड़ के भी ले आता हूँ, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आंवला। अब इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है ये, लेकिन इसे कच्चा प्रयोग करना ही बेहतर होता है। और इसका मुरब्बा भी बनता है। इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेते हैं। आंवले का पाउडर देखिए आप, मार्केट में मिलता है एक औषधि के रूप में। जिसे पेट की समस्या हो वो उस पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। कैसे उगाया जाता है ये, कितना जो है कितनी दूरी पे लगाना चाहिए और कैसा पानी देना चाहिए इसके अंदर, किस प्रकार की मिट्टी का इसमें प्रयोग किया जा सकता है और कब इसमें फल आता है, और फल आने के बाद, फल पकने के बाद तोड़ा जाता है या पहले तोड़ा जाता है। वैसे इसे पहले तोड़ना ही बेहतर होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण होते हैं जब ये कच्चा और छोटा होता है, ग्रीन कलर का। इसे येलो कलर का ज़्यादा न होने दे। फल कहे जाने वाले आंवले के पेड़ के बारे में जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसे आप घर पे भी उगा सकते हैं गमले के अंदर। और अगर आप ना उगा पाएँ तो मेरा एक निजी जो है सुझाव है कि इसके फलों का जिस भी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि इसके फल बहुत ही लाभदायक होते हैं और आपको भी पता है, सभी को पता है ये। तो इसका प्रयोग ज़रूर करें आप, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हम काम करते हैं। अगर वो शरीर ही ठीक नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का। तो मेरा सुझाव है ये, प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करना कि भाई इसके फलों के अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें आती हैं उनका प्रयोग आप ज़रूर करें। एशिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी बड़े पैमाने पर आंवले की खेती होती है। हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत में आंवले के पौधे बहुतायत मिलते हैं। आंवले के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। भारत की जलवायु आंवले की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। आंवले का पेड़ लगभग 20 फीट से लेके 25 फीट तक लंबा हो सकता है। आंवले के पौधे बीज और कलम दोनों से ही तैयार किए जा सकते हैं। कलम के माध्यम से पौधा तैयार करना सर्वोत्तम माना गया है। आंवले के पौधे को लगाने का सबसे सही समय जून से लेकर सितंबर तक का होता है। भाइयों, पौधों को लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेती में एक प्रकार की किस्म का पौधा ना लगाएं। आंवले का पौधा लगाने की तैयारी कैसे करें? आंवले का पौधा लगाने के लिए 3 मुख्य बातों का सबसे पहले ध्यान रखना अति आवश्यक है। पहला पौधा, दूसरा मिट्टी, तीसरा जलवायु। पहले बात करते हैं पौधे की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आंवले को बीज से उगाने की बजाय कलम लगाना या नर्सरी से पौधा लाकर लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि आंवले को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन काली और जलोढ़ मिट्टी को इसके लिए सबसे बढ़िया माना गया है। बलुई मिट्टी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
इससे लेकर और चिकनी मिट्टी तक में आंवले को उगाया जा सकता है। गहरी उर्वरा बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी गई है, लेकिन आंवले को ऊसर, बंजर और क्षारीय जमीन पर भी लगाया जा सकता है। जहाँ तक जलवायु की बात है, आंवले की खेती समशीतोष्ण जलवायु वाली जगह पर बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पर अधिक सर्दी और अधिक गर्मी न पड़े, वहाँ पर आंवले की खेती में अच्छी पैदावार होती है। आंवला जो है ना, पौधे की बुआई के समय सामान्य तापमान की आवश्यकता जो होती है उसे, और उसमें ज़्यादा ठीक ढंग से पनपता है। आंवले के पौधे की बढ़वार के लिए गर्मी के मौसम की आवश्यकता होती है। आंवले का पौधा 0 डिग्री के तापमान से लेकर 45 डिग्री के तापमान तक जो है ना वो सहन कर सकता है उसका पौधा या पेड़, लेकिन अगर ज़्यादा पाला पड़ जाए तो इसके लिए हानिकारक होता है वो। पत्ते इमली के पत्ते जैसे, किंतु कुछ बड़े तथा फूल पीले रंग के छोटे छोटे होते हैं। इसके फल सामान्यतः रूप से छोटे होते हैं। इसके फल हरे, चिकने और गुद्देदार होते हैं। स्वाद में इनका जो स्वाद है वो कसाय होता है और ज़्यादातर खट्टापन लिए हुए होते हैं ये। जहाँ तक खाद की बात है, जब इसे लगाएं उससे पहले 1 सप्ताह तक ज़मीन को खुला छोड़ दें और सामान्य भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना चाहिए। इसके साथ ही नीम की खली, क्लोरोपाइरीफास पाउडर मिलाकर 10 से 15 दिन तक खुला छोड़ दें। गोबर की खाद में उपस्थित 50% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस व पोटासियम पौधों को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में सभी तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात है, आंवले के पौधे को शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधे की रोपाई के साथ ही पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए। इसके बाद गर्मियों में प्रत्येक सप्ताह और सर्दियों में 15 दिन के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। बारिश के मौसम में अगर बारिश ना हो, वर्षा ना हो, तो इसमें पानी देने की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। पौधा बड़ा हो जाए तब महीने में 1 बार ही सिंचाई करें इसकी, और जब कलियां आने लगे तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा फूल जो हैं फल में कन्वर्ट नहीं होंगे और झड़कर गिर सकते हैं। देखिए, ये एक आंवले का पेड़ है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं ऊपर तक दिखाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर कि ये फलों से कैसे लदा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं। चारों तरफ इसमें फल ही फल हैं, आंवले ही आंवले लगे हुए हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में कुछ आंवले हैं, मैंने अभी पेड़ से तोड़े हैं। अगर हम आंवले के लाभ की बात करें कि इसके अंदर क्या रासायनिक तत्व हैं, तो आंवले के रस में विटामिन सी पाया जाता है और प्रोटीन, वसा, खनिज द्रव्य, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और निकोटिनिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें गैलिक एसिड और टैनिक एसिड, शर्करा, ग्लूकोज आदि भी तत्व पाए जाते हैं। देखिए कितने सुंदर फल हैं आंवले के। आंवले के जो फायदे हैं वो जग जाहिर हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आंवला विभिन्न प्रकार की हमारी जो है शारीरिक कमियों को, हमारे दोषों को और हमारे रोगों को दूर करता है। आंवला खांसी, श्वास रोग, कब्ज, पांडु, रक्तपित्त, अरुचि, त्रिदोष, दमा, क्षय और छाती के रोग, हृदय रोग, मूत्र विकार, बहुत सारे रोगों को नष्ट करने में जो है ना काम में आता है। इसमें इतनी शक्ति होती है और यौवन को बनाए रखने में और चर्बी को भी काटता है और मोटापा दूर करता है। ये सिर के बालों को लंबा और घना करता है। ये रक्त विकार को दूर करता है, चर्म रोग को दूर करता है, पाचन शक्ति में अगर गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, सिर दर्द दूर करता है, चक्कर, नक्सीर, बहुत सारे
ऐसे रोग हैं जो आंवले से दूर किए जा सकते हैं। अभी आज हमने आंवले के बारे में जानकारी ली है बहुत सारी, और बहुत सारे पॉइंटों पे मैंने बताया है एक-एक पॉइंट करके, और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति आंवले का पेड़ लगाना चाहते हैं अपने घर में या अपने खेत खलिहान के अंदर, तो उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। एक काम ज़रूर करना कि एक पेड़ मत लगाना आंवले का, अलग-अलग 2-3 पेड़ लगाना कम से कम, अगर थोड़ी छोटी जगह है तो। और बड़ी जगह है तो आप काफ़ी सारे लगा सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपके पास पैदावार ज़्यादा हो गई तो आपके पास वेस्ट हो जाएगा। मार्केट में इसकी डिमांड है, आप वहाँ सेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएँ। धन्यवाद।